वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु साहब की कृपा से हम सुखमनी साहब की तीसरी अष्टपदी का भाव और अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक। बहुसा सत बहु सिमरती, पेखे सरब डटोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। बहुत सारे शास्त्र और स्मृतियां हमने सारे खोल के देख लिए हैं, पर ये प्रभु के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। ये नानक, प्रभु का नाम अनमोल है, अर्थात ये ऐसा खजाना है जिसका कोई मूल्य नहीं है। अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट सा सत्र समृत वख्यान। यदि कोई वेद मंत्रों का जाप करे, शरीर को आग जलाकर तपाए और कोई ज्ञान की बातें करे और देवताओं का ध्यान रखे, यानी कि देवताओं का मन में ध्यान करे, 6 शास्त्रों और पुराणों का भी उपदेश करे, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग मन बद्धे फिरिया। योग के साधन करे, धार्मिक कर्म कांडों से काम करे, या सारे काम छोड़कर सगल त्याग, सब कुछ त्याग करके वो वन में भी घूमता फिरे, वन चला जाए, वनवासी हो जाए। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हो में बहुरत्ना। अनेक किस्म के बहुत यतन करे, पुण्य दान करे और बहुत सारा घी वो हवन करे। रतन का मतलब है घी, बहुत सारा घी वो हवन में दे दे, हवन में उसकी आहुति चाहे दे दे। शरीर कटाए हो में कर राती, व्रत नेम करे बहुभांति। अपने शरीर को कटाकर थोड़ा थोड़ा करके अपना शरीर कटाता रहे और अंत में वो उसे जला दे और व्रत नेम करे, बहुत तरह की फास्टिंग, बहुत तरह के व्रत करे। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार। तब भी ये सारे ही प्रभु के नाम की विचार के बराबर भी नहीं हैं। ये नानक, गुरु द्वारा प्राप्त नाम एक बार जपो। 9 खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपी सर थीवे। यदि कोई मनुष्य 9 खंडों वाली धरती पर घूमे, लंबी उम्र तक भी जिए, दुनिया से उदास होकर बड़ा तपस्वी बन जाए, अगन में हो मत प्राण, कनक अश्व हैवर भूमिदान। आग में अपना शरीर होम कर दे, हवन कर दे। कनिक माने सोना, सोने, घोड़े, हैवर माने बढ़िया घोड़े, और जमीन भी दान करे। न्यूली कर्म करे बहुआसन, जैन मार्ग संजम मत साधन। न्यूली कर्म या बहुत सारे योग आसन करे, जैनियों के रास्ते पर चलकर बड़ी कठिन साधना और संयम करे। निमक निमक कर शरीर कटावे, ताऊ भी हाव में मैल न जावे। अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा करके कटा दे, तब भी मन की हव में, अर्थात मन का अहंकार, मन का मैल दूर नहीं होता। हर के नाम संसर कुछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए। ऐसा कोई प्रयास प्रभु के नाम के बराबर भी नहीं है। ये नानक, जो मनुष्य गुरु के सम्मुख होकर नाम जपते हैं वही गति पा जाते हैं, अर्थात उन्हें ही मुक्ति यानी मोक्ष मिल जाता है। मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्भ गुमान न मनते हुटे। कई मनुष्यों के मन की इच्छा होती है कि तीर्थों पर जाकर देह को छोड़ें, अर्थात अपने शरीर का त्याग करें, पर इस तरह भी गर्भ गुमान, मन का अहंकार कम नहीं होता, नहीं हटता है। सोच करे दिन सौ रात, मन की मैल न तनते जात। चाहे मनुष्य दिन रात तीर्थों पर स्नान करे, मन की मैल न तनते जात, फिर भी उसके मन की मैल शरीर धोने से नहीं जाती है। इस देह को बहु साधना करे, मनते कबहु न बिखिया टरे। यदि इस शरीर को साधना की खातिर कई यत्न भी करे, तब भी कभी मन से मोह, बिखिया माने मोह माया, मोह माया का प्रभाव दूर नहीं होता है।
जल धोवे बहु दे अनीत, सुध का होई काची भीत। नाशवान शरीर को कई बार धो भी ले पानी से, ये शरीर रूपी कच्ची भीत यानी कि कच्ची दीवार कैसे पवित्र हो सकती है, खुद ही बताओ। यानी कि हमारा जो शरीर है वो कच्ची दीवार के समान है, और कच्ची दीवार को अगर बार बार पानी से धोए तो वो पक्की नहीं बनती है। उसी तरह से जो हमारे मन है, हमें अपने मन को साफ करना है, शरीर धोने से कुछ नहीं होगा। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। हे मेरे मन, परमात्मा के नाम की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। नाम की बरकत से बहुत अनगिनत पापी दुष्ट जीव भी तर जाते हैं, वो भी जन्म मरण से बच जाते हैं। बहुत सियाणप जमका बहु व्यापे, अनिग जतन कर त्रिसन न ध्यापे। बहुत सारी चतुराई के कारण जीव को यमदूतों का डर आ दबाता है, क्योंकि चतुराई के अनेक यत्न करके माया की प्यास नहीं बुझती है, तृष्णा नहीं बुझती, माया नहीं बुझती है। बेख अनेक अगन नहीं बुझे, कोट पाव दरगह नहीं सिजे। अनेकों धार्मिक धारणा करने से, अनेक प्रकार के धार्मिक कर्मकांड करने से तृष्णा की आग नहीं बुझती। ऐसे करोड़ों तरीके, कोटि उपाय करने से, करोड़ों उपाय करने पर भी दरगाह में जगह नहीं मिलती, ईश्वर के दरबार में जगह नहीं मिलती है। छूटस नाही उब प्याल, मुंह व्यापे माया जाल। इन यत्नों से जीव चाहे ऊब यानी आकाश में चढ़ जाए, चाहे पाताल में छिप जाए, मोह माया से नहीं बच सकता है, बल्कि जीव मोह माया के जाल में और अधिक फंसता जाता है। अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। नाम के बिना यमराज सारी करतूतों पर दंड देता है, दंड लगाता है। प्रभु के भजन के बिना तिल मात्र भी यानी थोड़ा सा भी वह नहीं सोचता है, नहीं पसीजता है। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। इसलिए हे नानक, जो मनुष्य सहज अवस्था में प्रेम पूर्वक होकर अर्थात आत्मिक स्थिरता में लीन होकर प्रेम के साथ प्रभु का नाम जपता है, उनका दुख प्रभु का नाम जपने से दूर हो जाता है। चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे। यदि कोई मनुष्य चार पदार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहता है तो वह साध जनों की सेवा में लगे। जेको अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। यदि कोई मनुष्य अपना दुख मिटाना चाहता है तो हरि का नाम अपने हृदय में सदा गाए। जेको अपनी शोभा लोरे, साध संगे हो में छोरे। यदि कोई मनुष्य अपनी शोभा चाहता है तो साध संगत में रहकर अपनी हव में अर्थात अपने अहंकार का त्याग कर दे। जेको जन्म मरण ते डले, सात जना की सरनी पर है। यदि कोई मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से डरता है तो संत जनों की शरण में आ जाए, यानी संत जनों के चरणों में स्थान ले। जिस जन का प्रभ दरस प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। नानक, जिस मनुष्य को प्रभु के दर्शनों की चाह है, मैं उस पर सदा बलिहारी जाता हूँ। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। साध संगत में रहकर जिस मनुष्य का अहंकार मिट जाता है, वह मनुष्य सारे मनुष्यों से बड़ा है। आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सबते ऊंचा। जो मनुष्य अपने आप को दूसरों से नीचा अर्थात दूसरों के समक्ष खुद विनम्र हो जाता है, विनम्रता दिखाता है, सबको ऊंचा स्थान देता है, वही व्यक्ति जो ऐसी सोच रखता है, वही व्यक्ति सबसे ऊंचा समझिए। जाका मन होई सगल के रीना, हर हर नाम तेन घट घट चीना। जिस मनुष्य का मन सभी के चरणों की धूल होता है, उसने हर एक के शरीर में उस परमात्मा की सत्ता को, उस परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं, उस परमात्मा की सत्ता को पहचान लिया है।
मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सृष्ट साजना। जिसने अपने मन से बुराई मिटा दी है, वह सारी सृष्टि के जीवों को अपना मित्र समझकर दिखता है। सुख दुख जन समदिष्टेता, नानक पापुन नहीं लेपा। ए नानक, ऐसे मनुष्य सुख और दुख को एक समान देखते हैं, एक समान समझते हैं। इस कारण उनके ऊपर पाप पुण्य का असर नहीं होता। यानी ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि हमें ये काम करके पुण्य मिलेगा, ये काम करके हमें पाप लगेगा। ये डर उन्हें नहीं सताता, ये लोभ, उन्हें पुण्य का लोभ और पाप का डर नहीं सताता, क्योंकि ऐसे लोगों का जो मन है, उनकी जो दृष्टि है, वो सबको समान समझने वाली हो जाती है और उनका स्वभाव ही विनम्र हो जाता है और वो अच्छे कर्म करते हैं, स्वभाव से ही अच्छे कर्म करते हैं। निर्धन को धन तेरो नाव, निथावे को न उतेरो थाव। हे प्रभु, कंगाल के लिए तेरा नाम ही धन है और बेआसरों के लिए, आश्रयहीन के लिए तू ही उनका आसरा है। निमाने को प्रभु तेरो मान, सगल घटा को देवो दान। निमाने के लिए अर्थात जिसको मान नहीं मिलता समाज में, ऐसे के लिए तेरा नाम ही आदर मान है। तू सभी जीवों को दान देता है, सभी जीवों को असंख्य भेंटें प्रदान करता है। कारण करावनहार स्वामी, सगल घटा के अंतर जामी। हे स्वामी, तू स्वयं ही सब कुछ जानता है, सब कुछ करवाता है। तू घट घट के अंतर की, घट घट के मन की, सभी के मन की तू जानता है। अपनी गतवित जानो आपे, आपन संगा प्रबराते। हे प्रभु, तू अपनी गति अर्थात अपनी हालत और अपनी मर्यादा खुद ही जानता है। हे प्रभु, तू अपने आप में ही मगन है। तुमरी उस्तत तुम तय होए, नानक अवर न जानस कोय। ये नानक, प्रभु की प्रशंसा वह स्वयं ही बयान कर सकता है, कोई और उसकी प्रशंसा नहीं जानता। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। ये मन, हरि का नाम जप और पवित्र आचरण बना, यह धर्म सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। साध संगत में रहकर गलत बुद्धि अर्थात कुबुद्धि भी दूर हो जाती है, कुबुद्धि की मैल दूर हो जाती है। यह कार्य सभी धार्मिक रस्मों से उत्तम है। ये सभी कामों से, जितने भी धार्मिक काम किए जाएं, सबसे उत्तम काम है। सगल उदम में उदम भला, हर का नाम जपो जिए सदा। हे मन, हमेशा हरि का नाम जप। यह यत्न और सारे यत्नों से, सारे उद्यमों से, सारे यत्नों से भला है। सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी। हरि यश की यह अमृतमयी आत्मिक जीवन देने वाली वाणी और सब वाणियों से सुंदर है। हरि का यश कानों से सुनो और जीभ से बोलो। सगल थान ते उत्तम थान, नानक जय घट वसे हर नाम। ए नानक, जिस हृदय में हरि का नाम बसता है, वह हृदय रूपी स्थान और सारे तीर्थ स्थानों से पवित्र है। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।